बाड़मेर में देर रात कुशल वाटिका से पहले गोलाई में रोडवेज बस और बोलेरो की भिड़ंत में 4 महिलाओं की मौत हो गई तो वहीं 10 लोग इसमें जख्मी हो गए। ये भिड़ंत इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि बोलेरो का पीछे का हिस्सा करीब 200 फीट दूर जाकर गिरा और बाकी हिस्सा पेड़ में जा घुसा। दुर्घटना में घायल 10 लोगों में से एक गंभीर घायल को जोधपुर के लिए रेफर किया गया। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार सुदाबेरी निवासी बोलेरो से लोहावट देवी देवता के दर्शन कर अपने गांव जा रहे थे। इसी दौरान चौहटन चौराहे से कुछ ही किलोमीटर की दूर सामने से आ रही रोडवेज बस की गोलाई में सामने से भिड़ंत हो गई। बस से टकराने के बाद बोलेरो के हिस्से टूट टूट कर गिर गए। बता दें कि बस में 4 से 5 लोग सवार थे, उन्हें मामूली चोट आई है। तो वहीं बोलेरो कैंपर में बच्चे और महिलाओं के साथ 18 लोग कुल सवार थे, जिनमें से 4 महिलाओं की मौत हो गई। ये सभी बोलेरो में सवार थे। इस घटना के बाद जिला कलेक्टर लोकबंधु, पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा जिला अस्पताल पहुंचे और चिकित्सकों को घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए। तो वहीं एएसपी व सदर पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और मौके का मुआयना किया। महादेव पेट्रोल पंप है, उसके पास बोलेरो कैंपर में एक ही परिवार के 18 लोग जोधपुर लोहावट से अपने गांव साता जा रहे थे और एक रोडवेज बस से उनकी हेड ऑन कोलिजन हुआ, जिस वजह से 4 महिलाओं की ऑन स्पॉट डेथ हुई और करीब 10 लोग इंजर्ड हुए। इंजर्ड में से एक थोड़ा सीरियस था, जिसको जोधपुर रेफ़र कर दिया और 9 का यहाँ पर बाड़मेर के राजकीय चिकित्सालय में अंडर ट्रीटमेंट है। बीकानेर के खाजूवाला में बीमा क्लेम को लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई। 5000 किसान आज भी बीमा क्लेम से वंचित हैं। बता दें कि 5 करोड़ 96 लाख रुपए का क्लेम बीमा कंपनी डकार गई। बैंकों की ओर से किसानों की बीमा प्रीमियम राशि तो काटी जा रही है, लेकिन बीमा क्लेम नहीं मिलने से किसान दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। साल 2018, 2019 और 2020 के फसल बीमा क्लेम से किसान आज भी वंचित हैं। खाजूवाला के सिंचित इलाके को असिंचित मानना प्रशासन की बड़ी लापरवाही माना जा रहा है। क्लेम राशि नहीं मिलने पर भारतीय किसान संघ ने अब आंदोलन की चेतावनी दी। झुंझुनू के खेतड़ी के भोपालगढ़ में घूमने आए युवाओं पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिसमें आधा दर्जन युवा जख्मी हो गए। घायलों में से एक की हालत गंभीर है, जो कि आर्मी में कार्यरत है। इन सभी का इलाज अस्पताल में जारी है। जानकारी के अनुसार बुहाना तहसील के माजरी गांव में 2 दर्जन से अधिक युवा भोपालगढ़ में घूमने के लिए पहुंचे थे। यहां पर अचानक मधुमक्खियों ने इन पर हमला कर दिया। हमारे पास सूचना मिली थी 108 के जरिए कि कुछ युवा भोपालगढ़ में घूमने आए हैं और उन पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, तो हमने 108 पुलिस को मंगवाया। तो कुल 5 युवा थे जिनको मधुमक्खियों ने जिन पर आक्रमण किया, जिसमें से एक साहिल नाम का युवा जिसकी हालत गंभीर थी, उसको भर्ती किया गया है और बाकी 4 थे जिनको प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया। सिरोही के माउंट आबू में लोग इन दिनों गंदगी के अंबार में रहने को मजबूर है। डंपिंग यार्ड में सड़ रहे कचरे और मृत पड़े पशुओं की दुर्गंध से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष सुनील आचार्य सहित भाजपा और कांग्रेस के कई पार्षद मौके पर पहुंचे और गंदगी का आलम देखकर कड़ी नाराजगी जाहिर की। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष जीतू राणा भी उपस्थित रहे। तो वहीं इस गंदगी को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने ज्ञापन सौंपा और सफाई करवाने की मांग की। खबर श्री गंगानगर के श्री विजयनगर से, जहां बिचौलिया ग्राम पंचायत के 12 BLM में टीकाकरण केंद्र पर मानवता शर्मसार होती नजर आई। टीकाकरण केंद्र पर अव्यवस्थाओं के चलते एक महिला चक्कर आकर गिर गई। विद्यालय में वैक्सीनेशन कैंप होने के बावजूद बेसुध महिला को पंखे की हवा और दरी तक नसीब नहीं हो पाई। तो वहीं वैक्सीनेशन सेंटर पर लापरवाही का आलम नजर आया। मौके पर लोगों के रजिस्ट्रेशन सुचारू रूप से नहीं हो रहे थे। लोग सुबह से दोपहर बाद तक धूप में खड़े नजर आए। मौके पर तहसीलदार विनोद पूनिया और पंचायत समिति प्रशासन ने भी हालात देखे, फिर भी किसी प्रकार की सख्त कार्रवाई नहीं की गई। सीकर के दातारामगढ़ में मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ। एक युवक को लाठी से मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। ओम प्रकाश फगोड़िया से मारपीट हुई। वायरल वीडियो के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल पारिवारिक रंजिश के चलते इस युवक से मारपीट होना भी सामने आ रहा है।
सीकर के प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ प्रशासन गांव और शहरों के संग अभियान को लेकर बैठक की। इस दौरान अभियान के सफल क्रियान्वयन की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को कहा कि पुरानी बसावट के लोगों को अधिक से अधिक पट्टे जारी किए जाएं। बैठक में प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, खंडेला विधायक महादेव भी उपस्थित रहे। आप सुझाव दो। खबर अब 12 से, जहां तेल फैक्ट्री में मोटरसाइकिल चोरी करने का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। सीसीटीवी में 3 चोर मोटरसाइकिल चुराते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका मामला कोतवाली पुलिस थाने में 4 सितंबर को दर्ज करवाया गया। फिलहाल अब पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। तो बाइक चोरी करने का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। फिलहाल इसी वीडियो के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़े आराम से जो चोर हैं वो बाइक को लेकर जा रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद पुलिस ने पूरे मामले पर गंभीरता से संज्ञान लिया है और इसी वीडियो के आधार पर चोरों की तलाश जारी है। खबर हनुमानगढ़ से, जहां आबकारी विभाग की दोगली नीति के विरोध में शराब व्यवसायियों के द्वारा धरना जारी रहा। इस दौरान 15% रियायत का हवाला देते हुए धरना समाप्त करने के लिए समझाइश की गई, लेकिन अनुधारियों ने कहा कि इसमें कोई राहत नहीं मिलने वाली और बताया कि आबकारी आयुक्त के द्वारा जारी आदेश से हमें बरगलाने की कोशिश की जा रही है, जो हमें मंजूर नहीं है। आज ठेकेदार हमारे आरएमएल के इश्यूज़ को लेकर के आज इन्होंने धरना दिया था RSBCL गोदाम पे। तो वहाँ जाके मैंने ठेकेदारों को समझाइश की, आपस में वार्ता की। ठेकेदारों का की जो प्रमुख मांग वो है कि भाई RML 15% कम की जाए, साथ में उसमें एक्साइज ड्यूटी माफ़ की जाए। 15% RML कम कर दी गई है, तो उस चीज़ को सुन के सब मतलब खुशी, सब लोगों को खुशी हुई थी। जो वो पूरा आदेश पढ़ा गया तो उसमें ये बताया गया भी RML 15% कम करके उसकी जगह आप 40 रुपये 50 रुपये अनुपात एक्साइज ड्यूटी में पूरा कर सकते हो। उसके अलावा उसमें ये भी लिखा गया नीचे, जो बेसिक लाइसेंस फीस, जिसका बहुत पुराने समय से मतलब 2 साल पहले कोई बेसिक लाइसेंस फीस थी ही नहीं, उसका भी हमारे यहाँ विरोध चल रहा था। उसको वह जो आबकारी शुल्क का डिफरेंस है उसको अलग से मतलब पृथक से जमा कराना पड़ेगा। तो ये तो वो बात होगी, कान इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, दोनों एक ही बात होगी।